उम्र से परे सच्चा प्यार 2000 शब्दों की प्रेरणादायक कहानी। प्रकरण 1। टूटी जिंदगी। सुधा की उम्र 40 साल थी। उसकी आंखों में कभी सपनों की चमक हुआ करती थी, लेकिन अब उनमें सिर्फ उदासी और थकान थी। उसका विवाह कम उम्र में हुआ था, लेकिन शादीशुदा जिंदगी खुशियों से कोसों दूर रही। पति शराबी और गुस्सैल था। आए दिन झगड़े होते थे। आखिरकार जब सहन करना मुश्किल हो गया, तो सुधा ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद समाज ने उसे अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। रिश्तेदार बातें बनाते, इतनी उम्र हो गई, अब क्या जिंदगी में नया होगा। तलाकशुदा औरत का कोई भविष्य नहीं होता। ये बातें सुनकर सुधा टूटने लगी। वह अकेलेपन से जूझ रही थी। अक्सर पार्क में जाकर घंटों चुपचाप बैठी रहती, मानो जिंदगी की किताब बंद हो चुकी हो। प्रकरण 2। नई रोशनी की किरण। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई आदित्य से। आदित्य 22 साल का युवा था, जो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। वह हर किसी को हंसाता और सकारात्मक सोच फैलाता। एक दिन पार्क में सुधा बेंच पर अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और दर्द साफ झलक रहा था। आदित्य ने पास आकर कहा, मैडम, आप इतनी चुपचाप क्यों हैं? अकेले बैठने से दुख और गहरा होता है। मुस्कुराइए, जिंदगी अभी बहुत बाकी है। पहले तो सुधा चौंकी, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। शायद महीनों बाद किसी ने उसे यूं हंसाया था। प्रकरण 3। दोस्ती की शुरुआत। इसके बाद जब जब सुधा पार्क में जाती, आदित्य वहीं मिलता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगी। आदित्य उसकी परेशानियां सुनता और कहता, सुधा जी, उम्र सिर्फ एक संख्या है। असली जिंदगी तो तब शुरू होती है जब हम जीने का फैसला करते हैं। सुधा को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती। वह सोचती, इतना छोटा लड़का है, लेकिन सोच कितनी बड़ी है। धीरे धीरे यह दोस्ती सुधा की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। प्रकरण 4। दिल की धड़कन। आदित्य की मासूमियत और सच्चाई ने सुधा के दिल में जगह बना ली थी। वह सोचती, मैं 40 की हूं, तलाकशुदा हूं, जबकि आदित्य अभी सिर्फ 22 का है। क्या यह सही होगा? एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, आदित्य, तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। लोग हंसेंगे अगर हम करीब आए तो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लोग तो हर हाल में कुछ ना कुछ कहते ही हैं। मुझे आपकी उम्र नहीं, आपका दिल पसंद है। मैं आपकी आंखों में सच्चाई देखता हूं, वही मुझे बांध लेती है। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई है जो उसे उसके अतीत के बोझ से परे देखकर प्यार करता है। प्रकरण 5। समाज की जंजीरें। लेकिन कहानी यहीं आसान नहीं थी। जब आसपास के लोगों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो तरह तरह की बातें होने लगीं। 22 साल का लड़का 40 साल की औरत से प्यार करता है, ये मजाक है। सुधा का तो दिमाग खराब हो गया है। तलाक के बाद अब यह नाटक कर रही है। आदित्य अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये ताने सुनकर सुधा का दिल डरने लगा। उसने आदित्य से कहा, आदित्य, शायद यह रिश्ता समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों ना हम यहीं रुक जाएं? आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुधा जी, सच्चे रिश्ते समाज की इजाजत से नहीं बनते। अगर हमें भरोसा है तो पूरी दुनिया का सामना कर सकते हैं। उसकी आंखों की सच्चाई ने सुधा को हिम्मत दी। प्रकरण 6। संघर्ष और हिम्मत। दोनों ने समाज की परवाह न करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। आदित्य ने पढ़ाई पूरी की और अच्छी नौकरी पाने के लिए दिन रात मेहनत की। सुधा ने भी उसका साथ दिया, उसे हर मुश्किल में प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे आदित्य सफल होने लगा। वह अब और भी आत्मविश्वासी था। सुधा भी अब पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। उसकी जिंदगी में फिर से रंग लौट आए थे, लेकिन समाज का दबाव अब भी बना हुआ था। रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, सब उन्हें ताने मारते। प्रकरण 7। निर्णायक पल। एक दिन परिवार की मीटिंग बुलाई गई, जहां आदित्य के रिश्तेदारों ने कहा, यह रिश्ता बेकार है। 40 साल की तलाकशुदा औरत तुम्हारे लिए बोझ बनेगी। तुम्हारी उम्र है शादी करने की, बच्चे पैदा करने की। ये रिश्ता तुम्हें बर्बाद कर देगा। सुधा ने यह सुना और आंसुओं के साथ आदित्य से कहा, शायद वे सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे भविष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहती। तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए। आदित्य ने दृढ़ आवाज में कहा, सुधा जी, आप बोझ नहीं हैं, बल्कि मेरी ताकत हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं होंगी, तो मेरी कोई मंजिल मायने नहीं रखेगी। उसके शब्दों ने सुधा का दिल जीत लिया।
उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार उम्र, समाज या रिश्तों की सोच से बड़ा होता है। प्रकरण 8। प्यार की जीत। समय बीतता गया। आदित्य की मेहनत रंग लाई। वह एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा। धीरे धीरे लोगों का नजरिया भी बदलने लगा। कुछ ने ताने मारना छोड़ा, कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा। आखिरकार सुधा और आदित्य ने समाज की परवाह किए बिना शादी कर ली। शादी के दिन सुधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, जिस जिंदगी को मैंने तलाक के बाद खत्म मान लिया था, वही जिंदगी अब नई शुरुआत कर रही है। प्रकरण 9। मिसाल बन गई। मोहब्बत शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे का हर कदम पर साथ दिया। सुधा ने आदित्य के सपनों को पूरा करने में मदद की और आदित्य ने सुधा को वह इज्जत और प्यार दिया जिसकी वह सालों से हकदार थी। लोग अब उनकी मिसाल देने लगे। देखो, सच्चा प्यार कैसा होता है। उम्र का कोई मतलब नहीं, अगर दिल सच्चा हो। अंतिम संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता। तलाक या असफलता जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत हो सकती है। समाज की सोच से ऊपर उठकर अगर हम सच्चे रिश्तों को अपनाएं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। सच्चा साथी वह होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ निभाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। इस तरह सुधा और आदित्य का रिश्ता यह साबित करता है कि सच्चा प्यार हर सीमा को तोड़कर अपनी मंजिल पा ही लेता है।